हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मीनिंग ऑफ लाइफ में। और आज मैं आपके लिए एक बार फिर लेकर आया हूं टॉपिक डिप्रेशन। मैं इससे पहले भी डिप्रेशन के ऊपर 2 वीडियो बना चुका हूं कि डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलें और क्या कारण होते हैं डिप्रेशन की। लेकिन मैं फिर एक बार आपके लिए क्लास लेके आया हूँ डिप्रेशन की। ये जो डिप्रेशन है ये है डिप्रेशन, प्यार का डिप्रेशन। जब लोगों को किसी से प्यार होता है और प्यार के बाद जब धोखा मिलता है और धोखे के बाद जब व्यक्ति डिप्रेशन की ओर चला जाता है, तो उस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकले, तो आज हम इस क्लास में जानेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिप्रेशन, लव डिप्रेशन। जब हमें किसी से प्यार हो जाता है और कई महीने या कई साल तक हमारा उसके साथ रिलेशन होता है, पर अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि हम ये समझ लेते हैं कि उसने हमें धोखा दे दिया या हमने उसको धोखा दे दिया। फिर हम उसको बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से सोचते रहते हैं और एक हद पे क्या होता है कि हम डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं। अब डिप्रेशन की ओर जाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत से लोग मतलब सिगरेट पीने लगते हैं, नशा करने लगते हैं। कुछ लोग तो और हद तक गिर जाते हैं कि नशे काट लेते हैं, और कुछ लोग तो बिल्कुल ही हद पार कर देते हैं कि सुसाइड तक कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों की नौबत ना आए तो कैसे हम बाहर निकलें इस लव डिप्रेशन से, तो थोड़ा हम इसी पर ही बातचीत करेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करो कि प्यार क्या है, लव क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, प्रेम क्या है। जब तक हम यही नहीं समझेंगे कि प्रेम क्या है, तो कैसे हम किसी से प्रेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझना है। प्रेम को समझने के लिए मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। जब ये वीडियो आप देखेंगे, जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको एक ऊपर आई बटन मिलेगा, उसमें भी लिंक मिल जाएगा, और एंड स्क्रीन में भी मैं उसका लिंक लगा दूंगा। तो आप समझ सकते हैं उस वीडियो को देखकर कि क्या है प्रेम, प्रेम की परिभाषा क्या है। देखो, सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा कि प्रेम क्या है, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हमें साहब प्यार हुआ। अब प्यार हुआ तो धोखा क्यों मिला, तो हम थोड़ा सा समझेंगे कि धोखा क्यों मिला हमें। देखो, पहला कारण होता है कि आज की डेट में जो आज की जनरेशन है वो प्यार के साथ धोखाधड़ी कर रही है, इसीलिए धोखा मिल रहा है, क्योंकि हम शुरुआत ही धोखे से करते हैं। अब कैसे, सपोज करो एक लड़का है, उसकी कॉलेज टाइम की बात करें तो वो अपने फादर से ही रुपए ले रहा है, और अगर वो जॉब कर रहा है तो उसकी अगर जॉब कितनी है, अगर रिसेंटली में उसकी जॉब लगी है तो 12,000 या 15,000। अब उसको किसी लड़की से प्यार हो गया। प्यार, थोड़ा सा मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा। थोड़ा सा एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि प्यार और अट्रैक्शन, ये प्यार और अट्रैक्शन में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। सबसे पहले हमें अट्रैक्शन ही होता है, उसके बाद ही हमको प्यार होता है। लेकिन लोग क्या है कि अट्रैक्शन को ही प्यार समझ लेते हैं। तो वो अट्रैक्शन जरूरी नहीं है कि हमें लड़की को देख के ही हो, हमें बहुत सारी चीज़ों को देखकर अट्रैक्शन हो जाता है। पहले तो अट्रैक्शन को समझो। बहुतों को क्या होता है कि जैसे मेरे सामने से कोई लड़की निकली, अब मुझे उसकी आंखें बहुत अच्छी लगी, मुझे उसका पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगी, मुझे उसके बाल बहुत अच्छे लगे, मुझे उसका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से लड़कियों को लड़के का स्मार्टनेस अच्छी लगी, उसके बोलने का तरीका, उसके चलने का तरीका, है ना, उसका एटीट्यूड, कुछ भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले अट्रैक्टिव होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उससे प्यार हो गया। अगर जैसे मान के चलो मेरा कोई फेवरेट एक्टर है, अगर मैं किसी फेवरेट एक्टर से मतलब मुझे पसंद है, मैं लाइक करता हूँ, मतलब मैं उससे अट्रैक्ट हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो मुझे अक्षय कुमार या सलमान खान पसंद है, तो क्या करूँगा, मैं उनसे प्यार कर लूँ, शादी कर लूँ? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। मतलब ये है कि मैं उनसे अट्रैक्ट हूँ, तो मुझे पसंद है, वो अच्छे लगते हैं, मुझे उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है। तो समझो, प्यार और अट्रैक्शन में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन मोस्टली दिक्कत यही आती है कि हम लोग अट्रैक्शन को ही प्यार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर करो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब लड़के की सैलरी मान के चलो 12,000 या 15,000 रुपये है। अब उसे सामने वाली लड़की से अट्रैक्ट हुआ, अब वो उसे अट्रैक्ट होने के बाद उसको 2-4 बार नोटिस कर रहा है। अब उसके बारे में सोचने लगा। अब उसको वो प्रपोज करने के लिए, मतलब उससे प्यार करने के लिए वो क्या करेगा कि तनख्वाह तो है उसकी 15,000, लेकिन अब वो
बड़े बड़े शोरूम जैसे पीटर इंग्लैंड, जॉल पिलियर्स, बड़े बड़े शोरूमों की शर्टें पहनेगा, जींसें पहनेगा, समझ रहे हो, महंगे महंगे गिफ्ट लाएगा और उसको इम्प्रेस करेगा। इम्प्रेस करने के लिए जब पैसे कम पड़ जाएंगे तो क्या करेगा, वो अपने दोस्तों से मदद मांगेगा, कर्जा करेगा। मतलब आप क्या कर रहे हैं कि अगर आप सामने वाले को पटा रहे हैं, आप उसको अपना बनाना चाह रहे हैं, आप उससे प्यार करना चाहते हैं, उससे इन फ्यूचर हमेशा के लिए रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, तो क्या इसी धोखे में रखोगे? ये तो धोखा है ना। मतलब आपने अपने प्यार की जो शुरुआत की, वो शुरुआत ही आपने धोखे से की। यही लड़कियों के लिए, बहुत लड़कियां किसी लड़के को पसंद कर रही हैं, अब वो बहुत एग्जाम्पल के तौर पे ज़्यादा पैसे वाले घर की नहीं है, एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती है। अब वो क्या अपने फ्रेंडों की मदद ले रही है, उनके पहने हुए महंगे महंगे कपड़े पहन के आ रही है, या घर से वो हेल्प ले रही है, या अपने भैया से ले रही है, या अपने दोस्तों से उधार ले रही है। ये टॉपिक केवल लड़कों के लिए नहीं है, ये लड़के लड़की दोनों के लिए है, क्योंकि आज की डेट में कोई कम नहीं है, सब एक से बढ़कर एक है। ना लड़का कम पड़ता है, ना लड़की पड़ती है कम। तो ये ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर मैं लड़कों के लिए ही कह रहा हूँ या लड़कियों के लिए कह रहा हूँ, मैं ये एक कॉमन बात कर रहा हूँ। तो आप एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं, और जब आप एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं, फिर महंगे महंगे गिफ्ट स्टार्ट हो गए, आप मतलब होटलबाजी कर रहे हैं, पैसा नहीं है जेब में, लेकिन नहीं साहब आप उसे 5 स्टार होटल में ले जा रहे हो, तो क्या हो रहा है? ये आप धोखा ही तो कर रहे हो। तो यार इस धोखे से बढ़िया ये है कि आप जेन्युइन जैसे हैं, अगर आपको सामने वाली लड़की या लड़का पसंद आ रहा है, आप जाइए उससे कहिए कि मैं आपको पसंद करता हूं। प्यार तो ये है ही नहीं है कि पहली नज़र में, बार बार कह रहा हूं, हम किसी को पसंद करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो वो प्यार नहीं होता। प्यार जब होता है जब हम सामने वाले से घुलते मिलते हैं, उसके साथ रहते हैं, बातें करते हैं, कुछ वक्त बिताते हैं, उसके बाद पता चलता है जब हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, जब हमारी एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से ज़्यादा नहीं होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद ही हमें पता लगता है कि हमें एक दूसरे से प्यार है, जब हम एक दूसरे पे विश्वास करने लगते हैं। समझ रहे हो? तो भाई धोखा तो आपको मिलेगा, अगर धोखाधड़ी से ही प्यार करोगे तो उसका आउटपुट धोखा ही आएगा। पहली चीज़ तो ऐसा ना करें, आप जैसे हैं वैसे ही रहे, वैसे ही सामने वाले के पास जाएं। अगर उसको समझ में आएंगे आप, तो वो आपसे प्यार करेंगी या करेगा, नहीं समझ में आएगा तो वो आपसे मना कर देंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, चलो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ से क्लियर हो गए, उनको हम पसंद आ गए, उनको वो पसंद आ गई, ये बात अलग हो गई। अब इसके आगे कहाँ दिक्कत आती है कि फिर हमें और किस तरीके से धोखा मिल सकता है? धोखा मिलता है अंडरस्टैंडिंग से, कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं बैठ पा रही। और अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं अच्छी बैठ पाती, उसका सबसे मेन कारण है आपकी एक्सपेक्टेशन। जब आप किसी से प्यार करने लगते हैं या आप किसी के रिलेशन में आते हैं, आप अपनी हर चीज़ उस पर थोपने लगते हैं। अब आपको लगता है कि वो आपके अकॉर्डिंग चले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। चाहे वो मतलब लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, XYZ, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी हो, आप किसी पर कोई चीज़ थोप नहीं सकते हैं। देखो आपको भी उसको फ्रीडम देनी पड़ेगी और वो भी आपको फ्रीडम दे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत है। आप सोचो कि केवल आप ही आप कहें तो आपका रिलेशन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, वो आपको छोड़ के चली जाएगी या वो आपको छोड़ के चले जाएगा, फिर आप यही कहेंगे कि उसने मुझे धोखा दे दिया, इतना मेरा मतलब इतने महंगे महंगे मुझसे गिफ्ट ले लिए और अब मुझे छोड़ के चली गई या मुझे छोड़ के चला गया। तो दूसरा सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में ये है कि हम एक दूसरे पे अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं। आज हर समस्या की जो एक जड़ जो मुझे दिखाई देती है वो है एक्सपेक्टेशन। चाहे कुछ भी ले लो, कोई भी फील्ड ले लो, अधिक एक्सपेक्टेशन ही आपको ले डूबती है। तो अपनी एक्सपेक्टेशन पे थोड़ा सा कंट्रोल लाओ, जो है जितना है उतने में खुश रहो। समझ रहे हो ना? अगर आपका पार्टनर अगर आधा घंटा लेट हो गया आने में, तो आप उस पर भड़बड़ाओ मत, एकदम छाती पे मत चढ़ जाओ उसके, अबे क्यों तू इतना लेट हो गया, और यही तुम मुझसे प्यार करती हो, यही तुम्हारा तरीका है आने का, मैं आधा घंटा हो गया। भाई आपकी और उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो उसे समझो तो सही कि वो क्यों लेट हुई। क्या पता बहुत परेशानी में हो, या क्या पता वो बहुत परेशान हो, कहीं जाम में फंस गया हो लड़का, या लड़की घर से थोड़ा लेट निकली हो, या वो कहीं ट्रैफिक में फंस गई। बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, लेकिन कहाँ प्रॉब्लम आ जाती है? मोस्टली मैंने देखा है मोस्टली कि लोग एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बांध लेते हैं, जिससे ब्रेकअप बहुत अधिक होते हैं। तो थोड़ा इस पर कंट्रोल करो तो शायद आपको धोखा ना मिले। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रखो, एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा डाउन रखो।
दूसरा, अब तीसरा तरीका बताता हूँ और धोखाधड़ी का, कि कैसे हम लोगों को धोखा और तरीके से मिल सकता है और क्या रिलेशन में हमें दिक्कतें आती हैं। तीसरा है ट्रस्ट। भाई आपने जिससे प्यार किया है तो कुछ सोच समझ के तो प्यार किया होगा, कुछ तो उसके बारे में फीलिंग आई होंगी, कुछ तो आपने सोचा होगा, या मतलब किसी से भी प्यार हो गया, जो दिख गया, जो अच्छी लग गई या जो अच्छा लग गया उससे प्यार हो गया, ऐसा नहीं है ना, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्यों धोखा हमें मिलता है? क्यों? क्योंकि हम अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं करते, ये सबसे बड़ी समस्या है। और ट्रस्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि जो हमारी ये कान है ना, कान, ये कान के बड़े कच्चे हैं हम लोग। ये मोस्टली मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड हैं जो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। मतलब वो अच्छा खासा उनका रिलेशन चल रहा है, पर उनके कुछ मित्रगण हैं या उनके कुछ रिलेटिव है, वो उसके कान भरेंगे, अरे मैंने तो उसको वहाँ उसके साथ देखा था, मैंने तो उसको वहाँ उसके साथ देखा था। और आप क्या भड़क जाएंगे, आप भड़क जाएंगे और आप फटाफट उससे बिना कुछ सोचे समझे, ना उससे कुछ पूछेंगे कि तू कहाँ गई थी, कहाँ नहीं गई थी, या तू कहाँ गया था, कहाँ नहीं गया था, और आप जैसा लोग आपको बोलेंगे और आप वैसे का वैसे ही उसको सुना दोगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा रहता है धोखाधड़ी का। आपका रिलेशन टूटेगा और फिर आप यही गाते फिरोगे कि वो मुझे धोखा दे के चली गई या वो मुझे धोखा दे के चला गया। तो भाई ट्रस्ट सबसे महत्वपूर्ण है, ट्रस्ट बना के चलो। ये 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले जब आपको प्यार हो रहा है तो अंडरस्टैंडिंग के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ना के बराबर होना चाहिए, और ट्रस्ट, जहाँ पर विश्वास होगा, जहाँ पर अटूट विश्वास होगा, वहाँ आपके रिलेशन कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेंगी। और जहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका ट्रस्ट ख़त्म हुआ, डगमगाया, समझ लो आप प्यार का धोखा, आप लव डिप्रेशन में गए। तो इस वीडियो में हमने ये जाना, ये सीखा कि हमें प्यार में धोखा क्यों मिलता है, क्या कारण रहते हैं कि हमें प्यार में धोखा मिल जाता है। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसको यही स्टॉप करता हूँ। इसी पे मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, शायद इसके बाद एक और वीडियो बन जाए। उस वीडियो में हम ये जानेंगे कि व्यक्ति को जब धोखा मिल जाता है तो फिर वो डिप्रेशन की ओर कैसे चला जाता है, वो ऐसा क्या सोचने लगता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और फिर उसे डिप्रेशन से किस तरीके से निकाला जाए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। तो अब मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ।